बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की जो 30 जुलाई है इसके हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास आई है स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और जिन्होंने भी एग्ज़ाम्स देने हैं। उस हवाले से ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। हुआ कुछ यूँ है कि पंजाब गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक 30 जुलाई को ही एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है जिसके अंदर कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि कौन कौन सी क्लास के किन किन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स होंगे और किन किन के नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, आप अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर ये न्यूज़ सुन रहे हैं कि इम्तिहान होंगे नहीं होंगे, लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि किन किन स्टूडेंट्स के कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स होंगे और किन किन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके अलावा हम इस नोटिफिकेशन के ऊपर से देख के चेक कर लेते हैं कि आपको मैं साथ साथ समझा देता हूँ कि इस नोटिफिकेशन में असल में है क्या और अब किन किन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स होंगे और किन के नहीं होंगे। तो चलिए नज़र डालते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, अब ये नोटिफिकेशन आपके सामने चल रहा है, इसको अगर हम गौर से देखें तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है। यहाँ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलती है जो कि मैं आपको उसको ट्रांसलेट करके भी बताता जाऊँगा और साथ साथ मेन पॉइंट्स जो है इसके मैं समझाता जाऊँगा। 9th 10th के और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एग्ज़ाम्स देने हैं उनके लिए ये बाकायदा एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है ताकि वो नोटिफिकेशन आपको समझाया जा सके इजीली, ताकि आपको समझ आ सके। तो ये आपके सामने नोटिफिकेशन चल रहा है, इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उनमें जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं इंटर पार्ट 1 के, यानी जिन्होंने अभी रिसेंटली पहली दफ़ा एग्ज़ाम्स देना है और उन्होंने एडमिशन भेजे हुए हैं, सिर्फ वही जो हैं वो इंटर पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे। और इसमें जो लाजमी मज़ामीन को इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम जिन्होंने देने थे वो इम्तिहान नहीं देंगे और उनका जो रिज़ल्ट है वो उनका जो पिछला इम्तिहान हुआ है उसी की बुनियाद के ऊपर उनको एवरेज मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो यानी यहाँ से हमें इस पॉइंट से हमें ये पता चला कि सिर्फ फ्रेश कैंडिडेट्स यानी जिन्होंने अभी कंप्लीट पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स देने हैं पहली दफ़ा जो फ्रेश हैं उन्होंने वो तो सारे ही देंगे। और दूसरी हमें बात ये पता चली कि जो इम्प्रूवमेंट वाले हैं और अगर वो लाजमी मज़ामीन की इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने एग्ज़ाम्स देने थे तो वो लाजमी मज़ामीन की इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स उनसे नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें देखें, जो पार्ट 1 वाले हैं अगर वो रीअपीयर होने वाले तलबा हैं तो उनका भी इम्तिहान नहीं होगा। यानी अगर आप पार्ट 1 में रीअपीयर होना था आपने तब भी आपका इम्तिहान नहीं होगा और आपका जो पहला रिज़ल्ट है पिछला रिज़ल्ट उसी की बुनियाद पे आपको एवरेज मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट ये अगला जो पॉइंट है उसमें देखें वो बता रहे हैं कि जो इम्प्रूवमेंट या जिन्होंने कंबाइंड यानी तलबा यानी जो पार्ट 1 और 2 दोनों के कुछ सब्जेक्ट्स मिला के इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, तो उनमें से जो पार्ट 1 के 1 वाले हैं इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स हैं उनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। यानी जो उन्होंने पार्ट 1 के सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे इम्प्रूवमेंट के लिए उन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम्स उनका नहीं होगा, सिर्फ पार्ट 2 के इम्प्रूवमेंट का ही लिया जाएगा। तो इसी तरह जिन्होंने सिर्फ पार्ट 1 के इम्प्रूव करने के लिए दिया हुआ था यानी जिन्होंने सिर्फ पार्ट 1 को इम्प्रूव करने के लिए अप्लाई किया हुआ था तो वो इम्प्रूवर जो हैं उनके सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही इम्तिहान होंगे। उनके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके भी मार्क्स इन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बुनियाद पे ही लगाए जाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं मैट्रिक के स्टूडेंट्स की। मैट्रिक के स्टूडेंट्स में जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो तो सारे ही एग्ज़ाम्स देंगे, यानी फ्रेश जो कैंडिडेट्स हैं फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो अपना पार्ट 1 जो है मैट्रिक का 9th क्लास वो क्लियर करेंगे, उसमें सारे ही एग्ज़ाम्स वो देंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के और साथ मैथ का भी होगा। इसमें जो इम्प्रूवमेंट कर रहे थे स्टूडेंट जो लाजमी मज़ामीन की इम्प्रूवमेंट कर रहे थे उनके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे और उनको जो पिछला उनका रिज़ल्ट था उसी की बुनियाद पे एवरेज मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह 9th क्लास में जो रीअपीयर होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका इम्तिहान नहीं होगा क्योंकि उनको भी पिछला जो उनका रिजल्ट था उसी की बुनियाद पे एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे। और जो 9th और 10th कंबाइंड इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे थे यानी स्टूडेंट जिन्होंने कुछ 9th और 10th दोनों के सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करने थे तो उनका 9th का एग्ज़ाम नहीं होगा, वो सिर्फ 10th के अंदर ही जो सब्जेक्ट्स थे उनका ही एग्ज़ाम्स देंगे। इसी तरह जो सिर्फ 9th क्लास को इम्प्रूवमेंट कर रहे थे
उनके एग्ज़ाम्स होंगे और उनमें से भी सिर्फ जो इख्तियारी मज़ामीन हैं उन्हीं के ही एग्ज़ाम्स होंगे। अगर वो लाज़मी मज़ामीन को इम्प्रूव कर रहे थे तो उनके एग्ज़ाम्स नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि लाज़मी मज़ामीन के एग्ज़ाम्स इस दफ़ा हो ही नहीं रहे। तो उनके अगर लाज़मी मज़ामीन इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने किया हुआ था तो वो एग्ज़ाम नहीं होंगे और उनको पिछले रिज़ल्ट की बुनियाद पर ही एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन था, मैंने सोचा आपसे शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको भी इस न्यूज़ का पता चल जाए और आपको पता हो कि आपने पेपर देने हैं या नहीं देने, और इसी तरह से आपकी काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।